हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंस क्लासेस में। और आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको आज वोकाबुलरी सिखाने वाला हूं। ऐसी ऐसी वोकाब जिनको आप अगर सीख गए तो ट्रांसलेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और लगभग 150 से भी ज्यादा वोकेब आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको एक एक वोकेब का सही से प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा और साथ ही साथ उसकी मीनिंग भी दिखाऊंगा। तो आप लोग हर एक वोकेब को बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा और लिखने के साथ साथ उन्हें याद भी कीजिएगा। तो अब ज्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, यह है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पे हर एक चीज आपको यूनिक बताई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और अब ज्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन सही आपको जरूरी होता है। अगर प्रोनाउंसिएशन आपने गलत कर दिया तो आपसे जो उच्चारित वर्ड है आपके मुंह से, उसका अर्थ भी बदल सकता है। तो अब चलते हैं पहला वर्ड हमारे सामने है मटीरियलाइज। मटीरियलाइज मतलब सच साकार कर देना। फिर है एल्योर। एल्योर माने लालच देना या लुभाना, दोनों होता है। मोमेंट्स मतलब बहुत जरूरी या महत्वपूर्ण। एग्जानरेट मतलब निर्दोष करार देना। निर्दोष करार देना। स्नीज माने छींकना। फिर देखिए टेस्टी वर्ड दो जगह लिखा हुआ मिल रहा है। एक TESTY टेस्टी माने चिड़चिड़ा या गुस्सैल, और एक TASTY टेस्टी माने होता है स्वादिष्ट। ये दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। स्पेलिंग में जरा सा अंतर होता है, बस एक जगह ई होता है, एक जगह ए होता है, तो इतना आप ध्यान रखिए। फिर है एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू। फिर है फ्यूटाइल का मतलब फालतू या निरर्थक, मतलब कोई चीज फालतू में है, निरर्थक है तो फ्यूटाइल लिखेंगे। फिर कॉन्फ्लुएंस मतलब नदियों का संगम, जहाँ पे 3-4 नदियां एक साथ मिलती हो तो उसे संगम कहते हैं। प्रयागराज में है कि 3 नदियां वहां मिलती, गंगा जमुना सरस्वती, तो उसे संगम कहते हैं, उसी को कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है इंग्लिश में। क्लियर। फिर है कंक्वेयर मतलब कब्जा कर लेना, यानी कहीं पर किसी चीज को जीत कर, किसी जगह को जीत कर उस पर कब्जा कर लेना, वहां के लिए आप कंक्वेयर लिखेंगे। क्लियर। फिर कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम यानी रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंस की जो सिनोनिम्स निकलेगा आपके सामने वो रिजल्ट निकलेगा। कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम। फिर कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी। वो रूढ़िवादी मतलब वो इंसान जो मतलब अपनी पुरानी ख्यालों में जीता हो, अपने पुराने ख्यालों से बाहर न निकल पाता हो, उसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी। क्लियर। फिर है एब्सोल्यूटिज्म, निरंकुशता, यानी कि जिस पर ऐसी जगह का शासन जहां पर मतलब कोई भी व्यक्ति उसका किसी का भी कहना ना सुनता हो, स्वयं अपने आप से चलाता हो, जो वहां का शासक हो, उसी को निरंकुशता, वहां के शासन को निरंकुश शासन कहते हैं, उसी को निरंकुशता, उसी के लिए हम लोग एब्सोल्यूटिज्म यूज करते हैं। क्लियर। फिर है वेस्ट बोलने में देखिए ध्यान रखिए, एक वेस्ट होता है, एक वेस्ट होता है। वेस्ट का मतलब कमर, जो VAIST, वेस्ट माने कमर। और फिर नीचे देखिए कि लिख के आ रहा होगा वेस्ट, वहां पर ए की मात्रा, वेस्ट माने होती पश्चिम दिशा। तो ध्यान रखिए कि वेस्ट बोलना है कि वेस्ट बोलना है, आपको क्लियर रह जाएगा आपको। फिर अफ्लुएंस माने अमीरी, मतलब जो पैसे की होती है अमीरी जो दिखाई देता है, उसी को कहते हैं अफ्लुएंस। फिर है प्रोटेस्ट का मतलब होता है विद्रोह। फिर एलमेंट का मतलब हुआ बीमारी। फिर है इमिटेट का मतलब नकल करना, किसी का नकल कर लेना, इमिटेट। फिर है डेब्रिस का मतलब कचरा या मलबा, नहीं किसी का घर गिराया गया है, कहीं पे कोई चीज मलबा कचरे में पड़ा हुआ है तो उसको डेब्रिस कहेंगे। क्लियर। फिर है अनबिलीवेबल का मतलब हुआ अविश्वसनीय। क्लियर। फिर आगे बढ़िए देखते हैं। देखिए लिखा है मिस्ट माने कोहरा और फॉग माने धुंध। कोहरा और धुंध में इतना अंतर होता है कि मिस्ट का मतलब जो मिस्ट कोहरा अगर पड़ रहा है तो उसे मिस्ट लिखेंगे, और कहीं फॉग एंड धुंध है तो उसे फॉग लिखेंगे। क्लियर। फिर है हेल मतलब ओले पड़ना, यानी ओला, जो बरसात के समय जो पत्थर गिरने लगते हैं उसे ओले पड़ना कहते हैं, तो उसे हम हेल कहते हैं। ब्रूटल मतलब निर्दयी या क्रूर, मतलब जो व्यक्ति निर्दयी होता है, क्रूर होता है, उसके लिए ब्रूटल लिखा जाता है। फिर मेस्टिकेट मतलब चबाना, कूटना या पीसना, मतलब जो अनाज को यदि चबाया जाता है, कोई मुंह में रख के चबाता है, या फिर कोई अनाज पीसता कूटता है तो उसको मेस्टिकेट कहते हैं। क्लियर। फिर है क्रेडुलस मतलब भोला भाला, मतलब जो भोला भाला हो उसके लिए आप क्रेडुलस का यूज कर सकते हैं। क्लियर। फिर है एकम्प्लिश मतलब सफल कर देना या पूरा कर देना, मतलब कोई चीज अगर पूरी हो गई या सफलतापूर्वक तो उसे कहेंगे ये एकम्प्लिश हो गया। मतलब कोई भी मिशन आपको दिया गया, इसे कहते नहीं मिशन एकम्प्लिश, मतलब मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। फिर है रैप्चर मतलब होता है खुशी यानी हैप्पीनेस। रैप्चर मतलब खुशी। दो यद्यपि हालांकि मतलब THOUGH का उच्चारण अधिकतर आप लोगों को फा के रूप में दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर THOU इसको दो के रूप में पढ़ेंगे। तो दो मतलब यद्यपि हालांकि।
फिर एक्सेंटिव, एक्सेंटिव का मतलब विस्तृत या व्यापक, मतलब एक्सेंटिव, इसको ध्यान से पढ़ देख लीजिएगा, एक्सेंटिव मतलब विस्तृत या व्यापक। फिर रिटेलिएट, रिटेलिएट मतलब करारा जवाब देना, किसी को मतलब मुंह तोड़ जवाब देना हो तो रिटेलिएट का यूज करते हैं, क्लियर। फिर है थरफेयर, थरफेयर, ये देखिए इसमें थ्रो लिखा है, थ्रो को मत पढ़िए, इसे थरफेयर पढ़ा जाएगा। थरफेयर का मतलब हुआ आम रास्ता। फिर है ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि। फिर है एडमायर, एडमायर मतलब प्रशंसा करना। फिर है प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब निकटता, प्रॉक्सिमिटी निकटता। फिर है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देना। ग्रूम, ग्रूम माने दूल्हा। ब्राइड, ब्राइड माने दुल्हन। वर्शिप, वर्शिप माने पूजा करना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं वर्कशिप बोल देते हैं, वर्कशिप नहीं है, इसे वर्शिप बोला जाता है। वर्शिप माने पूजा करना। फिर लिखा है प्लायर्स, प्लायर्स देखिए लिखा है PLIERS, प्लायर्स, प्लायर्स माने होता है प्लास, जो हम घर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम लोग प्लायर्स कहते हैं। फिर है करप्ट, करप्ट मतलब भ्रष्ट या बेईमान, क्लियर। फिर है स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब खर्चीला व्यक्ति, मतलब वो व्यक्ति जो ज्यादा खर्चीला हो उसे हम लोग स्पेंडथ्रिफ्ट लिखते हैं, क्लियर। फिर जेन्युइन, जेन्युइन मतलब असली, जेन्युइन नहीं होता है, बहुत से लोग बोलते हैं जेन्युइन है, ये जेन्युइन है, जेन्युइन नहीं, उसे जेन्युइन कहते हैं, जेन्युइन, जेन्युइन माने असली। फिर है रिडिकुलस, आप इसको पढ़ेंगे देखेंगे लिखा है रिडिकुलस, रिडिकुलस नहीं पढ़ेंगे, इसे रिडिकुलस पढ़ेंगे, रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब बकवास या बेकार। फिर है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय। फिर है जू, जू मतलब चिड़ियाघर, जू मत पढ़ लीजिएगा, इसे जू पढ़ा जाएगा। फिर है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब असाधारण, क्लियर। फिर है इंजीनियर, इंजीनियर मतलब होता है अभियंता, कहीं पर भी इंजीनियर अगर लिख के आ रहा है तो उसका अर्थ होता है अभियंता, क्लियर। एंटरटेनिंग, एंटरटेनिंग का मतलब हुआ मनोरंजन, एंटरटेनिंग मनोरंजक। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी का मतलब हुआ ज्योतिष विज्ञान। फिर आ गया हमारे सामने शूट, शूट, शूट माने गोली मारना, नहीं शूटिंग का काम करना, दोनों अर्थ होता है शूट का मतलब, गोली मारना भी, अगर गोली मारने के लिए कहा जा रहा है तो शूट लिखेंगे, और कहीं पे शूटिंग हो रही मतलब फिल्म की शूटिंग हो रही, कोई रिकॉर्डिंग की जा रही तो उसे हम लोग शूट कहते हैं, वो भी वही वर्ड है। फिर है रूरल, रूरल, रूरल मत पढ़िएगा, रूरल है ये, रूरल माने ग्रामीण, क्लियर। फिर नेसेसरली, नेसेसरली, नेसेसरी माने अनिवार्यता या बहुत जरूरी जो होता है, जरूरी है इसे नेसेसरी है तो नेसेसरली अनिवार्यता। फिर परफेक्ट, परफेक्ट मतलब एकदम सही, परफेक्ट का मतलब एकदम सही। फिर है प्रेजेंट, प्रेजेंट माने उपस्थित होना, या और उसके साथ प्रेजेंट का एक और अर्थ होता है जिसका होता है गिफ्ट, नहीं प्रेजेंट माने उपस्थित होना या प्रेजेंट माने गिफ्ट। फिर इनहैंस, इनहैंस माने बढ़ाना या ज्यादा कर देना, किसी चीज को इनहैंस कर दिया जाता है, कोई बात अगर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कही तो इनहैंस की गई, तो इनहैंस माने बढ़ाना या ज्यादा कर देना। फिर है विंडो, विंडो माने होती है खिड़की, और इसी में से एन निकाल दिया विडो हो गया, तो विडो का मतलब हुआ जो विधवा, विंडो मतलब खिड़की और विडो माने होता है विधवा। फिर है फैंटास्टिक, फैंटास्टिक मतलब बहुत ही बढ़िया, कोई भी चीज कहेगी फैंटास्टिक इसे बहुत ही बढ़िया कहेंगे। फिर है जेब्रा, जेब्रा मतलब वो जानवर जो होता है, जेब्रा चित्तीदार घोड़ा जो होता नहीं जंगलों में, उसी को हम लोग जेब्रा कहते हैं। फिर है शाय, शाई नहीं शाय, शर्मीला या शर्माना। फिर शेमलेस, शेमलेस मतलब बेशरम। एग्जाइल, एग्जिल नहीं एग्जाइल, एग्जाइल मतलब वनवास, जैसे राम को वनवास मिला था तो उन्हें एग्जाइल कहेंगे, राम वनवास। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब होता है रुतबा, स्टैंडर्ड मतलब स्तर या रुतबा। फिर है शेल्टर, शेल्टर मतलब पनाह, शेल्टर मतलब पनाह। फिर है पाइसिज, पाइसिज मतलब मीन राशि, मतलब मीन राशि जो होती है नहीं, हम लोगों की राशियां होती है, नाम की कोई ना कोई राशि होती है, सबके नाम की कोई ना कोई राशि होती है, तो उसी तो हम लोगों की जो नाम की राशियां होती हैं हर नाम की अलग अलग राशि होती है, तो पाइसिस मतलब होता है मीन राशि। फिर है अबॉर्शन, अबॉर्शन माने गर्भपात, किसी का मतलब जो गर्भपात करा देना किसी औरत का तो उसे अबॉर्शन कहेंगे। फिर है फिटिसाइड, फिटिसाइड का मतलब है भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या, फिटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या, भ्रूण उसे कहते हैं जो अजन्मा बच्चा होता है, को फिटिसाइड कहते हैं, उसी के भ्रूण हत्या की गई तो उसे हम लोग फिटिसाइड कहेंगे, क्लियर। फिर है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। फिर एग्जाम्स, एग्जाम्स मतलब परीक्षा। फिर है पॉइजन, पॉइजन माने जहर, पॉइजन, पॉइजन माने जहर। फिर है नेक्टर, नेक्टर माने होता है अमृत, नेक्टर, नेक्टर माने अमृत। फिर है हनी, हनी माने शहद,
हनी, हनी हनी मानिए शहद। फिर डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब हुआ पक्षपात करना। फिर है इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड मतलब शिशु हत्या, इन्फेंटिसाइड शिशु हत्या। मॉर्टेलिटी मृत्यु दर, मॉर्टेलिटी मृत्यु दर। अबनॉर्मलिटी अटपटा व्यवहार, एबनॉर्मल है कोई, अटपटा व्यवहार कर रहा है तो अबनॉर्मलिटी अटपटा व्यवहार। जनरेशंस, जनरेशंस का मतलब हुआ पीढ़ियां, जनरेशन, जनरेशन का मतलब पीढ़ियां। सजेशंस, सजेशंस का मतलब हुआ सुझाव, सजेशन, सजेशन का मतलब सुझाव। क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब प्रश्न, क्वेश्चन। फिर लिटरेसी, लिटरेसी मतलब साक्षरता, लिटरेसी, लिटरेसी मतलब साक्षरता। फिर इसे बहुत सारे लोग मेजॉरिटी पढ़ते, मेजॉरिटी नहीं मेजॉरिटी पढ़ता है, इसको कहेंगे मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब बहुमत, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब बहुमत। फिर है पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब गरीबी, पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब गरीबी। फिर है एविल, एविल मतलब बुराई, एविल, एविल मतलब बुराई। फिर है गोस्ट, इसे घोस्ट नहीं पढ़ेंगे, गोस्ट पढ़ेंगे, गोस्ट मतलब भूत, गोस्ट, गोस्ट मतलब भूत। फिर अगला वर्ड आता है हमारे सामने जायंट, जायंट का मतलब हुआ दानव, जायंट, जायंट मतलब दानव। फिर आता है मॉन्स्टर, मॉन्स्टर माने होता है शैतान, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर माने शैतान। फिर है विच, विच माने चुड़ैल, पिच, पिच चुड़ैल। फिर है सोल, सोल माने आत्मा, इसे साउल नहीं पढ़ेंगे, सोल पढ़ेंगे, सोल, सोल माने आत्मा। फिर है सिन, सिन माने पाप, सिन, सिन माने पाप। फिर है परमिशन, परमिशन माने आज्ञा, परमिशन, परमिशन माने आज्ञा। फिर है इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट माने प्रयोग सामग्री, इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट का मतलब प्रयोग सामग्री। फिर हरास, हरास माने सताना या तंग करना, हरास, हरास माने सताना या तंग करना। फिर है मेल्ट, मेल्ट नहीं मेल्ट, मेल्ट माने गलना या पिघलना, मेल्ट, मेल्ट का मतलब गलना या पिघलना। फिर है प्रेफर, प्रेफर माने तवज्जो देना, और प्रायोरिटी, प्रायोरिटी माने तवज्जो देना। दोनों का अर्थ एक ही होता है, प्रेफर का भी और प्रायोरिटी का भी। प्रेफर माने तवज्जो देना, प्रायोरिटी माने तवज्जो देना। फिर है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब हुआ राजनीति, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति। फिर है गैस्प, गैस्प माने हाफना, गैस्प, गैस्प माने हाफना। और हाफने की इंग्लिश और होती है पैंटिंग, नीचे लिखी हुई देखिए आप, पैंटिंग, पैंटिंग माने भी हाफना होता है। फिर है फेशियल, फेशियल माने चेहरे की मालिश, फेशियल, फेशियल माने चेहरे की मालिश। फिर अगला वर्ड हमारे सामने आ जाता है मिलिट्री, मिलिट्री माने सेना, मिलिट्री, मिलिट्री माने सेना। फिर है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी माने अवसर या मौका, मतलब कहीं किसी का अवसर मिल रहा है तो अवसर या मौका। फिर है बाइसिकल, बाइसिकल, बाईसाइकिल नहीं बाइसिकल, बाइसिकल मतलब साइकिल। फिर है हील, हील माने एड़ी। फिर है शुगर, शुगर का मतलब चीनी, शुगर ना पढ़ेंगे इसे, शुगर पढ़ेंगे, शुगर माने चीनी। फिर है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब सरकार, ये देखिए आर लिखा लेकिन आर इसमें साइलेंट हो गया, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब सरकार। फिर है प्रेशर, प्रेशर मतलब दबाव, प्रेशर नहीं प्रेशर, प्रेशर मतलब दबाव। फिर है डिवेलपमेंट या डेवलपमेंट, दोनों का अर्थ, डिवेलपमेंट या डेवलपमेंट दोनों का अर्थ होता है विकास। फिर है फिनोमिनल, फिनोमिनल का मतलब जबरदस्त। फिर है सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब दूसरा। फिर है गार्डियन, गार्जियन नहीं गार्डियन, गार्डियन इसे कहते हैं, गार्डियन मतलब संरक्षक या अभिभावक। फिर आता है एरीज, एरीज का मतलब मेष राशि, मतलब अभी बताया मीन राशि का हमने बताया था, अब इसमें एरीज आ गया, एरीज का मतलब मेन राशि। फिर है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक। फिर साइल, साइल, साइल मतलब मिट्टी यानी बलुई मिट्टी, लिखे लिखा हुआ है साइल मतलब बलुई मिट्टी। फिर है क्ले, क्ले का मतलब चिकनी मिट्टी, यानी दोनों मिट्टियों में अंतर होता है, दोनों की इंग्लिश अलग अलग होती है, साइल और क्ले। फिर है स्पॉइल, स्पॉइल मतलब बर्बाद कर देना या खराब कर देना, स्पॉइल, स्पॉइल मतलब बर्बाद कर देना या खराब कर देना। फिर है माउंटेन, माउंटेन का मतलब पर्वत, माउंटेन, माउंटेन मतलब पर्वत। डेटा, डेटा का मतलब आंकड़ा या आंकड़े, डेटा मतलब आंकड़े। फिर है पेनीलेस, पेनीलेस मतलब कंगाल, जैसे फटीचर लिखा हुआ वर्ड है, कंगाल, फटीचर या किसी के पास पैसे नहीं है तो उसे हम लोग पेनीलेस कहेंगे। फिर है परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद, परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद। फिर है डिटरमिन, डिटरमिन मतलब निर्धारित करना, कोई चीज निर्धारित करना, डिटरमिन, डिटरमिन मतलब निर्धारित करना। फिर है नीस, नीस मतलब भतीजी या भांजी, नीस कहेंगे। फिर है अग्री, एग्री नहीं पढ़ेंगे इसे अग्री पढ़ेंगे, अग्री मतलब सहमत होना। फिर है म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का मतलब संगीतज्ञ, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का मतलब संगीतज्ञ।
फिर है इसेंशियल, इसेंटियल लिखा हुआ लेकिन इसेंटियल इसे पढ़ेंगे नहीं, इसे इसेंशियल पढ़ेंगे, इसेंशियल बहुत जरूरी। फिर स्पेसस, स्पेसस मतलब बड़ी जगह, स्पेसस इसे आप लोग पढ़ेंगे स्पेसियस पढ़ेंगे, स्पेसियस नहीं पढ़ेंगे, इसे स्पेसस पढ़ेंगे, स्पेसस मतलब बड़ी जगह। फिर है जूम, जूम मतलब आकार में बढ़ाना, मतलब किसी चीज़ का आकार में बढ़ाना तो जूम कहेंगे। फिर है शिफ्ट, शिफ्ट मतलब खिसकना, शिफ्ट, शिफ्ट मतलब खिसकना। फिर है एको, इको नहीं एको, एको मतलब आवाज़ गूंजना। फिर है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय। फिर है नाइज, नॉइज नहीं नाइज, नाइज मतलब हल्ला या शोर। फिर है ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से। फिर है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब संचारण। एंजॉय, एंजॉय मतलब मजे करना, एंजॉय, एंजॉय मतलब मजे करना। फिर है नाइदर या नीदर, दोनों पढ़ेंगे इसे, नाइदर या नीदर। नाइदर नीदर का मतलब नहीं। ऑल्सो माने भी, ऑल्सो माने भी। ऑल्दो, ऑल्दो माने यद्यपि या हालांकि। फिर हाउएवर, हाउएवर नहीं हाउएवर, फिर भी या जबकि। फिर आइडल, आइडल माने खाली होना। देखिए ध्यान से देखिए स्पेलिंग में, आइडल, आइडियल और आइडल, ये तीनों में आइडोल, इसे आइडोल पढ़ते हैं लोग, इसे आइडल भी कहते हैं, आइडोल या आइडल। आइडल मतलब खाली होना, आइडियल माने आदर्श, और आइडोल या आइडल मतलब मूर्ति। फिर है पोर, पोर माने उड़ेलना, पोर, पोर मतलब उड़ेलना। फिर फीवरिश, फीवरिश मतलब बुखार जैसा, कहते हैं नहीं यार मुझे बुखार जैसा कुछ लग रहा है, फीवरिश मतलब बुखार जैसा। फिर है र्यूमर, र्यूमर माने अफवाह, र्यूमर, र्यूमर माने अफवाह। फिर है क्वारल, क्वारल माने झगड़ा, क्वारल, क्वारल माने झगड़ा। फिर है हेडेक, हेडेक माने सिर दर्द, हेडेक, हेडेक माने सिर दर्द। हॉलीडे, हॉलीडे माने छुट्टी, हॉलीडे, हॉलीडे माने छुट्टी। फिर है अफार, अफार माने बहुत दूर, अफार, अफार माने बहुत दूर। फिर है अलूफ, अलूफ माने अकेला व चुप, मतलब कहीं कोई अकेला बैठा है, चुप चुप बैठा है तो अकेला व चुप। फिर है अलमीरा, अलमीरा माने अलमारी, अलमीरा, अलमीरा माने अलमारी। फिर एग्जेजरेट माने बढ़ा चढ़ा के कहना, एग्जेजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना, कोई चीज़ बहुत बढ़ा चढ़ा के, एग्जेजरेट माने बढ़ा चढ़ा के कहना, एग्जेजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना, कोई चीज़ बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा तो एग्जेजरेट। क्लियर। फिर आता हमारे सामने टूरिज्म, टूरिज्म मतलब पर्यटन, टूरिज्म, टूरिज्म मतलब पर्यटन। फिर है वॉश, वॉश माने धोना, वॉश, वॉश माने धोना। फिर फीस्ट, फीस्ट का मतलब दावत, यानी कोई उत्सव मना रहा है तो उसमें अगर किसी ने कोई दावत दी तो उसे फीस्ट कहेगा, फीस्ट मतलब दावत। फिर है शावर, शावर माने बौछार या फुहारा, शावर, शावर माने बौछार या फुहारा। फिर है वेन, वेन माने शरीर की नस, जो शरीर में नस होती है उसको वेन कहते हैं, वेन माने शरीर की नस। फिर है रिलेटिव, रिलेटिव माने सगे संबंधी, रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब सगे संबंधी। फिर है एयर, एयर माने हवा, ईयर नहीं पढ़ेंगे, एयर, एयर माने हवा। फिर है ओशिन, वो लोग इसे ओशियन पढ़ते, ओशियन नहीं इसे पढ़ेंगे ओशिन, ओशिन माने महासागर। फिर है श्योर, श्योर मतलब पक्का, श्योर, श्योर मतलब पक्का। फिर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस माने लगातार, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस माने लगातार। एवरीबडी, एवरीबडी का मतलब हर कोई, एवरीबडी, एवरीबडी का मतलब हर कोई। फिर हाइड, हाइड माने छिपना, हाइड, हाइड माने छिपना। फिर लेटर, लेटर माने बाद में, लेटर, लेटर माने बाद में। एजेसेंट, एजेसेंट का मतलब बगल में। फिर एजेसेंट, एजेसेंट का मतलब बगल में। फिर अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव माने विकल्प, किसी का अल्टरनेटिव मतलब दूसरा तरीका करने का, उसी को अल्टरनेटिव कहते हैं, विकल्प। परसेंट, परसेंट का मतलब प्रतिशत, परसेंट, परसेंट का मतलब प्रतिशत। फिर एसोसिएट, एसोसिएट नहीं एसोसिएट, एसोसिएट मतलब सहयोगी या साझेदार, सहयोगी या साझेदार। फिर कैरियर, कैरियर लिखा है लेकिन इसे कैरियर नहीं कैरियर पढ़ेंगे, कैरियर मतलब पेशा या भविष्य। क्लियर। फिर टूवर्ड्स, टुवार्ड नहीं टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब की तरफ, किसी की तरफ, टूवर्ड्स। क्लियर। फिर पाम, पाम माने हथेली, पाम, पाम माने हथेली। फिर काफ, काफ माने गाय का बच्चा, काफ, तो स्टूडेंट काफ इसी माने के साथ आज का वीडियो गाय लेक्चर का। समाप्त किया जाता है और उम्मीद करता हूं इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जितनी भी वोकैब बताया हूं हर एक का प्रोनाउंसिएशन आप सीख चुके होंगे, और जिनका नहीं सीखा है वीडियो को रिपीट करके फिर से जाइए देखिए और उनका प्रोनाउंसिएशन आप लिख जरूर लीजिए, क्योंकि सही प्रोनाउंसिएशन ही आपको सही मीनिंग दिला सकता है। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया आपसे
तो मीनिंग आपकी पक्का गलत हो जानी है। तो प्रोनाउंसिएशन को एकदम सही कीजिएगा, मतलब वो शब्दों का उच्चारण एकदम सही और शुद्ध होना चाहिए। और जितना भी वर्ड आप याद करके रखेंगे वो सारे वर्ड आपकी इंग्लिश सीखने में बहुत ही सहायक होने वाले हैं। तो सारे वर्ड लिख लिए होंगे तो याद कीजिए और सीखते रहिए इंग्लिश। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।